तो आज हम लोग बात करते हैं वेक्टर में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसको कहा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए या स्केलर। तो देखिए ये कहता है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर में अगर बात करना है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा ये बी मान लेते हैं, ठीक। ये ओ पॉइंट पे एक्ट कर रहा है थीटा एंगल बना के, दोनों का टेल जहां मिलता है उसी को एंगल हम लोग दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं। तो चलिए ए वेक्टर बी वेक्टर है, यहां से है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर बी कहेंगे। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता क्या है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे दो वेक्टर आप ले रहे हैं तो इसको आप कर दीजिए ए, आप बीच में डॉट पुट कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसको पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये जब भी आपका डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट, तो ये एक स्केलर यहाँ पे आता है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर आएगा। अब स्केलर का हम लोग जानते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड होगा क्या इसके टर्म में, तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा तो ये दोनों जो वेक्टर है उसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। जैसे ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ये बी का, तो आप ये मॉड ऑफ वेक्टर ए कीजिए, फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको कोसाइन के साथ हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोसाइन मतलब cos थीटा को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप cos थीटा ले लीजिए, ये थीटा दोनों एंगल वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस स्केलर का। आप सिंपली ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारा हो गया क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो कि एक स्केलर होता है और ये इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी फिजिक्स में यूज होता है और मैथ में भी।